और इधर सीएम विष्णुदेव साय भी कुछ कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, खुद सुनते हैं। उद्योग नीति में पहले बड़ी परेशानी होती थी, अब एक जगह आवेदन लगाने के बाद सारा आवश्यक दस्तावेज उनको एक जगह से ही मिल जाएगा। और ये सब 20 स्पोक नीति हम लोग नई उद्योग नीति में लाए हैं, तो इसका परिणाम है कि 6-7 महीने में ही 6.5 लाख करोड़ का मतलब निवेश हम लोग को मिल चुका है। और माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का संकल्प लिए हैं, आप सबको पता है। और ये भी पता है आप लोगों की 10 साल जब प्रधानमंत्री रहे माननीय मोदी जी, तो 10 साल के पहले 2014 के पहले हमारा ये देश 10 साल तक स्थिर था, आर्थिक क्षेत्र में 10वें स्थान पर था, ना आगे गया ना पीछे गया। लेकिन 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और 10 साल प्रधानमंत्री रहे, तो 10 साल में उन्होंने मतलब अपने देश को आर्थिक क्षेत्र में 5वें स्थान पर लाके खड़ा कर दिया, 5वें स्थान पर। और अब जब 11वें साल में वो प्रवेश किए हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, तो 1 साल के अंदर में ही मतलब उनकी दूरदृष्टि, उनके सोच, उनके संकल्प का परिणाम है कि आज हमारा ये देश 4थे स्थान पर खड़ा है, 4थे स्थान पर खड़ा है। तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ये आर्थिक प्रगति हमारे देश का हो रहा है। तो उन्होंने विकसित भारत की कल्पना की है, तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना की है। और एक विजन डॉक्यूमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट अभी 2-3 दिन पहले ही हम लोगों ने लॉन्च किया है। और इस विजन डॉक्यूमेंट को बहुत मेहनत के साथ हमारे जो प्रदेश के वित्त मंत्री हैं ओपी चौधरी जी और उनकी पूरी टीम पूरे प्रदेश में घूम घूम कर हर वर्गों के साथ, युवाओं के साथ, व्यापारियों के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, सबके साथ बैठकर करीब 1 लाख लोगों से राय मशविरा करके ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार किए हैं। और आने वाले 2047 तक विजन डॉक्यूमेंट के आधार पर आज हमारा जो प्रदेश का जीएसडीपी है ये 5 लाख करोड़ का है। इसको 2035 तक 10 लाख करोड़ में पहुंचाना है और 2047 तक हमारे प्रदेश के जीएसडीपी को 75 लाख करोड़ तक पहुंचाना है। लेकिन ये सबके सहयोग से होगा, ये खाली सरकार के बूते होगा नहीं, ये सबके बूते होगा। ये इसमें रुंगटा यूनिवर्सिटी का भी योगदान रहेगा और आप सब लोग जितने बैठे हैं यहाँ पर सबका एक-एक का योगदान रहेगा, तब हम 2047 तक इस देश को मतलब 75 लाख करोड़ रुपया के जीएसडीपी तक पहुंचा पाएंगे। और कुल मिला के आप सब लोगों के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ का हम सब लोग तेजी से विकास करना चाहते हैं। आज आपका बस्तर क्षेत्र जो नक्सलवाद के कारण विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा रहा, लेकिन 1.5 वर्षों में आप लोग देख रहे हैं कि हमारे जो जवान हैं बड़े उत्साह के साथ और मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, ऑपरेशंस में हमारी सेना को सफलता मिल रही है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने तो ठान ही लिया है कि अगले साल 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस तरह से हमारे जवान लड़ रहे हैं, जिस तरह से बड़े बड़े नक्सलवाद का जो सबसे बड़ा हेड था बसव राजू, वो भी न्यूट्रलाइज हो गया है। अब इनकी कमर ही टूट गई है, नक्सलवाद अब आखिरी सांसें ले रहा है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी का ये संकल्प पूरा होगा, तो हम बस्तर क्षेत्र में भी विकास को पहुंचा पाएंगे। आज एक नियत नेलानार योजना हम लोगों ने शुरू किया है, गोंडी भाषा में है नियत नेलानार, उसका हिंदी अर्थ है आपका सुंदर गांव। और उसके माध्यम से हम लोग 300 से ज्यादा गांव में वहां पर लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। और एक सुरक्षा कैंप खुलता है तो पहले 5 किलोमीटर का रेडियस था, अब 10 किलोमीटर का रेडियस हो गया। उतना गांव वो कैंप के मतलब अंडर में आ जाता है। काम सरकार कर रही है, तो आज वहां सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, घरों में हम लोग
मतलब नल द्वारा। तो भिलाई से सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे, जहां आपको बता दें समापन समारोह में श्री विष्णुदेव साय पहुंचे हुए संबोधित कर उनका संबोधन हम आपको सुना